हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल में प्रत्येक दिन की तरह आज भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए हम पहले 7 अजूबों के बारे में जान लेते हैं। कौन कौन से 7 अजूबे हैं। चिचेन इत्जा में पिरामिड, मसीहा उद्वारक रियो डी जनेरो ब्राज़ील, रोमन कॉलेजियम रोम इटली, ताजमहल आगरा भारत, चीन की महान दीवार माचू पिच्चू पेरू, पेट्रा। आइए हम इस माचू पिच्चू के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। ये कैसा स्थान है, ये कहाँ पे पड़ता है और क्यों इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। माचू पिच्चू का निर्माण हमेशा से एक रहस्य रहा है। प्राचीन होने के बाद भी इसकी वास्तुकला और इंजीनियरिंग बेहद शानदार है, जिसमें सीढ़ियाँ, रैंप, छत और दीवारें शामिल हैं, जिनका निर्माण पहाड़ के किनारे पर किया गया है ताकि भूस्खलन के खतरे को टाला जा सके। माचू पिच्चू की कुछ सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है। यह शहर विश्व के 7 अजूबों में शामिल है, जो लंबे समय से एक रहस्य बना हुआ है। माचू पिच्चू को लेकर कुछ सवाल अब पहले बन चुके हैं, जैसे यह कब अस्तित्व में आया, इसे किसने बनाया, वगैरह वगैरह। माचू पिच्चू करीब 8 किलोमीटर में फैला एक शहर है, जो लैटिन अमेरिका में पेरू के उरुबाबा घाटी के पास एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है। यह यूनेस्को साइट समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर पेरू के एंडीज के पूर्वी ढलान पर मौजूद है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक क्वेशुआ भाषा में माचू पिच्चू का अर्थ पुरानी चोटी होता है। माचू पिच्चू का निर्माण इंका सम्राट के लोगों ने 15वीं शताब्दी के मध्य में एक शाही संपत्ति या पवित्र धार्मिक स्थल के रूप में किया था। पहले इंका सम्राट पचकुटेर ने माचू पिच्चू के निर्माण का आदेश दिया, जो उनके 1000 वंशजों का घर था। 16वीं शताब्दी में जब स्पेनिश आक्रमणकारियों ने इंका सभ्यता खत्म कर दी तो माचू पिच्चू वीरान हो गया। कैसे हुआ माचू पिच्चू शहर का निर्माण, आए जानते हैं। पहली बार यह 1911 में दुनिया के सामने आया, जब अमेरिकी पुरातत्व हीराराम बिंघम ने इसकी खोज की। ऐसा प्रतीत होता है कि माचू पिच्चू में कोई संघर्ष नहीं हुआ है। माना जाता है कि चेचक महामारी के चलते यहाँ की आबादी का सफाया हो चुका था। माचू पिच्चू का निर्माण हमेशा से एक रहस्य रहा है। प्राचीन होने के बाद भी इसकी वास्तुकला और इंजीनियरिंग बेहद शानदार है, जिसमें सीढ़ियाँ, रैंप, छत और दीवारें शामिल हैं, जिसका निर्माण पहाड़ के किनारे पर किया गया ताकि भूस्खलन ना हो सके। माना जाता है कि 1450 ईस्वी के आसपास इंकाओं के इसका निर्माण किया, लेकिन इससे लगभग 100 साल बाद ही जब स्पेनियों ने इंकारा पर जीत हासिल की तो वो इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। तब से लेकर आज तक यह शहर वीरान पड़ा है। अब तक तो यहाँ बस खंडहर ही बचे हैं। माचू पिच्चू शहर का निर्माण क्यों कराया गया था, अब तक यह एक रहस्य ही बना हुआ है। कहते हैं कि इस स्थान का इस्तेमाल इंसानों की बलि देने के लिए किया जाता था और उन्हें यहीं पर दफना दिया जाता था। पुरातात्विक को यहाँ से कई कंकाल मिले हैं, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें से अधिकतर कंकाल महिलाओं के हैं। इसको लेकर कहा जाता है कि इनका सूर्य देव को अपना भगवान मानते थे और उन्हें खुश करने के लिए कुंवारी स्त्रियों की बलि देते थे। हालांकि बाद में पुरुषों के भी कंकाल मिलने के बाद इस तथ्य को नकार दिया गया। इस जगह को लेकर एक और हैरान करने वाली मान्यता है। कुछ लोगों का मानना है कि माचू पिच्चू को इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया है, लेकिन बाद में वो इस शहर को छोड़कर चले गए। अब सच क्या है ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन इस जगह से जुड़ी ये मान्यताएं हैरान जरूर कर देती हैं। दुनिया के लिए अजूबा है माचू पिच्चू। ये दुनिया के लिए आश्चर्यचकित इसलिए है क्योंकि शहर में कम से कम 3000 पत्थर की सीढ़ियाँ बनी हैं। इससे दिलचस्प यह है कि पूरा शहर धातु के औजारों और पहियों के बिना बनाया गया है। निर्माताओं ने इस शहर के लिए सिर्फ एक प्रवेश द्वार बनाया ताकि आक्रमण के वक्त इसकी सुरक्षा करना आसान हो जाए। इनका लोगों के पास पत्थर काटने की अद्भुत तकनीकी थी, जिसे वे आसानी से कहीं भी फिट कर सकते थे। कई सदियों के बाद भी मजबूती बरकरार पत्थरों को इतनी मजबूती से बांधा गया है कि आप उनके बीच से एक क्रेडिट कार्ड भी स्वाइप नहीं कर सकते। इसलिए यह शहर बेहद मजबूत और भूकंपों जैसे प्राकृतिक आपदाओं को झेलने के बाद भी कई सदियों से ऐसे ही खड़ा है। कहा जाता है कि भूकंप के दौरान माचू पिच्चू के पत्थर नाचते हैं और फिर अपनी जगह पर गिर जाते हैं। यह पूरी दुनिया से यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का
केंद्र बना हुआ है। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि हमारी जानकारी आपको बड़ी अच्छी लगी होगी, हमारी भाषा आपको समझ में आई होगी। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको नए नए जगहों से मिलाते हैं, नई नई जगहों को दिखाते हैं और अपने सरल अंदाज में बताने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।